Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good evening, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. चलिए डाउट देखेंगे। फटाफट अपने सारे डाउट्स मुझे भेज दो आप लोग। HOTS के ना डिस्कशन हो चुका है हमारा। डिस्कशन में हमारा नोट्स डिस्कस करने वाले थे आज। हाँ सर। नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। सर सारे असाइनमेंट्स और सारे MCQ का और सारे MCQ DPP complete का है ना। हाँ, असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया था, MCQ भी कंप्लीट हो तो गया है। ओलंपियाड ड्रिल्स बचे और HOTS बचे बस। तो हॉट्स के क्वेश्चंस आप मुझे भेज दो, फटाफट टेक्स्ट कर दो क्या क्या क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं, मैं देख लेता हूँ। सर यस बेटा। सर ऑप्स के सारे क्वेश्चन एक बार करवा दो ना फिर से। सारे क्वेश्चन? यस सर। तो एक भी नहीं आ रहा है क्या? सर क्या नहीं आ रहा है? कौन बात कौन कर रहा है? पहले तो सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। जिसका वीडियो ऑन नहीं हुआ क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। मुझे बार बार बोलना नहीं है, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड। हाँ, अब कौन बोल रहा है बताओ। सर मैं मुस्तफ़ा? पार्थिव कौन है? पार्थिव है? सर मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा हाँ बता। मुस्तफ़ा आपने ट्राई किया, क्वेश्चंस नहीं हो रहा है क्या? यस सर एक भी नहीं आ रहा है। कैसे एक भी नहीं रहा है बेटा? पहला वाला क्वेश्चन तो किया हुआ है अपना, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा किया हुआ ही, तो कैसे नहीं आ रहा? फटाफट बता देता हूँ मैं। सब क्वेश्चंस में डाउट है तो तुमने कोशिश ही नहीं किया मतलब। सर 8th वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट चैप्टर में भी था। हाँ, तुम क्या कर रहे हो मेरे को पता नहीं चल रहा है। पढ़ाई सर में ध्यान सेकंड दो। वाला भी क्लास में डिस्कस किया था जब आप हमको सिखा रहे थे ये सर। सर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। ये सब पहले भी आपने बताए हुए। क्या कर रहे हो भाई? आ गए? मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ही पूछ रहा था ना, मुस्तफ़ा ही था ना। मुस्तफ़ा ग्रुप पे पूछ लें आप, ठीक है ना। आपको जो जो नहीं आता है अगर लगता है ग्रुप पे पूछ लो आप, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि हमने किया हुआ है डिस्कस। सर मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे चैट में। यस, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे अगर डाउट पूछते हैं तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो उसमें और बच्चों के सॉल्यूशंस बताओ आप, ठीक है ना। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ इन बच्चों को आता है, ठीक है। तो आपको एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है, डाउट्स जितने हो पूछो ना आप लोग। बाकी ग्रेड में तो बच्चे हर 10 Yes, मिनट में क्वेश्चन आता है और सर मैं 4-5 तो बच्चे पूछता सोल्यूशन भी भी हूँ देते और सर आंसर भी करता हूँ। हैं। हाँ, मैंने आर्यन को देखा है करते हुए, दीप को देखा है। सर मैंने भी दीप को कर दिया था आंसर सेंड। हाँ, बाकी ग्रुप पे मैंने बाकी किसी को रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तभी सीखोगे ना, कैसे फायदा होगा नहीं तो आपको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ जो जो आपके डाउट्स आए मेरे पास, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 8, 9 है ना। 6th में भी डाउट है और 10th और 11th है, ठीक है ना। ये सर सारे 7th। क्वेश्चन। 7 और किसी का कोई डाउट है क्या?
बस ठीक है, देख लेते हैं। चलो पहले तो सेकंड देख लो। सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है बहुत फेमस है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, तो दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये 0 के बराबर है। 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर ले लिया, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लिया और माइनस 2ab ले लिया। दूसरा ब्रैकेट में क्या किया, एक जो a स्क्वायर बचा हुआ है वो ले लिया, एक c स्क्वायर उठा लिया यहाँ से और 2ac उठा लिया। अब क्या क्या बच गया आपके पास, एक बी स्क्वायर बचा तो उसको ले लिया, एक सी स्क्वायर बचा है उसको ले लिया और एक माइनस 2bc ले लिया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, स्क्वायर जो क्वांटिटी है इंडिविजुअली स्क्वायर्स है वो 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली सब 0 हो जाए तभी 0 हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चला a का वैल्यू b होना चाहिए, b का c और c का a, तो ये सब आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझा दो क्या? फिर से क्या बताऊँ तुमको, क्या नहीं पता चला भाई, पूछो ना तुम। सर क्या नहीं पता चला, स्टार्टिंग में, सर क्या स्टार्टिंग नहीं पता चला, क्या नहीं पता चला? 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पता नहीं चला क्या? नहीं सर, थर्ड स्टेप में सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो कैसे है? ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। नहीं सर, आप कहाँ से लाए? अबे भाई 2 a स्क्वायर है तो एक a स्क्वायर इसको ये दे दिया, सर, एक ये a स्क्वायर सर। इसको दे दिया। 2 ये b सर, स्क्वायर है ये तो एक b स्क्वायर इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। 2 c स्क्वायर है तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। Yes. माइनस 2ab इधर लिख दिया, माइनस 2bc इधर लिख दिया और माइनस 2ac इधर बीच में लिखा हुआ। Yes, सारे sir, टर्म्स यूज हो गए ना समझ इसमें। गया। अब a माइनस Yes, बी होल sir. स्क्वायर, b माइनस c माइनस a होल स्क्वायर लिखा है। अब स्क्वायर्ड क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती तो कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब हर एक 0 ही होगा। अब हर एक 0 कब होगा, जब a b के बराबर हो, b c के c a के बराबर हो। पता, सिंपल। अब थर्ड वाला जो है वो इसी का कनेक्शन में है, वो बोल रहा है कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या करो, राइट हैंड साइड को इग्नोर कर दो आप, लेफ्ट हैंड साइड ही चलता हुआ जा रहा है। तो होगा क्या, एक 2 से मल्टीप्लाई करा तो एक हाफ भी लगेगा, राइट हैंड साइड इधर इग्नोरिंग। ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, स्क्वायर्स कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है ना, पॉजिटिव ही रहेगी। कंक्लूजन कैसे निकाला हमने, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर ये तो पूरी 0 के ही बराबर होगी ना। क्यों भैया, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा ना, इसमें क्या होगा, 0 जबरदस्ती थोड़ी करना है। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तो 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। ठीक है, थर्ड हो गया आपका। फोर्थ देख लो, शो दैट इफ a प्लस बी इज नॉट 0 देन द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन x इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन निकाल लो आप। थर्ड वाले में क्या लिखा है, सॉरी वी आर डूइंग द फोर्थ वन नाउ। फोर्थ में क्या लिखा है, इफ a प्लस बी इज नॉट 0। अच्छा, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या लिखा है, a इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2ab ax माइनस a स्क्वायर 2ab माइनस ऑफ bx प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा ax प्लस bx। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, a प्लस बी टाइम्स x इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो व्हाट वी केम टू नो फ्रॉम हियर, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसको ले जाऊं, काटो मत, कभी भी काटते नहीं हम मैथ्स में, कभी भी कट नहीं करते चीज़ों को। a प्लस बी एक्स माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस a प्लस बी। तो या तो a प्लस बी 0 हो जाए, या तो x माइनस ऑफ a प्लस बी 0 हो जाए। अब बोल रहा है ये 0 कभी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू a प्लस बी आ जाएगी यहाँ से, तो आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाला जो है वो फोर्थ, सेकंड और थर्ड की तरह बिल्कुल सेम है। फिफ्थ वाले के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है,
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। फिफ्थ वाला बता देता हूँ मैं आपको, पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि थर्ड वाला एज इट इज फोटो कॉपी होगा। सर वो स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो ना, फोर्थ वाला नहीं दिख रहा सर। लिख लो। फिफ्थ वाले में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको बिल्कुल आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो अभी ये एक्सप्रेशन तो अभी ऊपर में बता के आया हूँ ना आपको, ये फोटो एग्जैक्ट सेम है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की। इसको क्या लिखते हैं अपन, 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है ना, अभी ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन है ये। तो फिफ्थ भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो देख लो भाई, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो मैंने करवा ही दिया पूरा का पूरा। ठीक है ना, मोस्टली कर दिया हमने। 6 7 8 9 10 11 सारा ही हो जाएगा। देखो एक एक क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं, सबने सब कुछ ही लिखा दिया है। वन भी मान लो लिखा नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे लिए कर ही देता हूँ। तो ये भी हम नहीं बोलेंगे कि भैया नहीं किया, सारा ही कर दिया। फर्स्ट में देख लो क्या लिखा है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू 3 होती है, प्रूव करना है। तो आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3abc, सॉरी अपॉन एबीसी। तो मेरे को क्या पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc होता है। कब 3abc होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 3abc अपॉन abc। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है ना, तो आपका फिफ्थ वाला भी हमने कर दिया, फर्स्ट 2 3 4 5 सारा मैंने कर दिया सॉल्व। लिख लो। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है, ए प्लस बी का क्यूब बी प्लस सी का क्यूब सी प्लस ए का क्यूब माइनस 3 दिस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी हमने शायद तो किया हुआ ही था जब आपका टेस्ट होने वाला था पॉलिनोमियल्स का, मैंने तब बताया था आपको। कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। देखो बार बार भूल जाओगे तुम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट थिंग्स। ये ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, 3ab सी लिखा है। ठीक है ना, मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये आप पहचान पाओ तो ऐसा लिखा हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। पहचान पा रहे हो? इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब ये सब कैपिटल वाले लिखे हुए हैं, तो अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू है छोटा ए प्लस बी, बी का वैल्यू है छोटा बी प्लस सी, सी का वैल्यू है छोटा सी प्लस ए। ये वाला आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ए प्लस बी बी प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे देगा। सिर्फ ओपन करना है अपने को, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। नेक्स्ट माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। बस अब क्लब कर लो चीज़ों को, देखो कितने कितने ए बी आ रहा है, एक ए बी आ गया, 2 ए बी आ गया। ठीक है ना, और 2 ए बी कट गया, बट एक और ए बी बच गया है, तो लिख लेते हैं 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, एक ए बी नेगेटिव के साथ है, दूसरा एक ए सी 2 ए सी 3 ए सी, तो एक ए सी कटा हुआ है नेगेटिव के साथ, बच गया आपके पास बी सी 1 2 बी सी 3 बी सी 2 बी सी एक गया तो माइनस बी सी बचा। नेक्स्ट एक ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर घटा हुआ है, तो एक ए स्क्वायर आ गया आपके पास। नेक्स्ट एक बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर घटा हुआ है, तो एक बी स्क्वायर आ गया आपके पास। नेक्स्ट एक सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर एक सी स्क्वायर घट गया तो प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो अब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आइडेंटिटी ये तो पता है आपको, क्या है आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये पूरी आइडेंटिटी क्या है? -3 ABC, यही तो आइडेंटिटी है ये वाली। तो आपका आंसर प्रूव हो गया। ओके, वही फोटो बन रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, दिखने में चीजें बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही सिंपल है ना, ज्यादा इसमें दिमाग खर्च ही नहीं होगा अपना। ठीक है, यस। प्रीटी इजी। चलें आगे, तो ये भी डिस्कस हो गया हमारा। नेक्स्ट, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए आर द फैक्टर्स। इसको कैसे प्रूव करोगे? एक ही जगह b रख दो आप, बताया मैंने आपको। ये क्वेश्चन हमने 7th वाला तो इस तरीके का बताया मैंने आपको। क्या बताया 7th वाले में? मान लो f ऑफ a लिखा है, अब जहां जहां a लिखा है वहां वहां b लिख डालो आप। पहचानो कहाँ कहाँ लिखा है। देखो यहाँ पे a था, यहाँ पे b लिखा, यहाँ पे a था, यहाँ पे b लिखा, यहाँ पे a था, यहाँ पे b लिखा। जहां जहां a है वहां वहां b लिखना है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब f ऑफ b क्या हो गया? देखो आपके पास f ऑफ b कितना हो गया? b टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b टाइम्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दूसरे का इनवर्स लिखा हुआ था तो 0 हो गया, और ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 0 हो गया। तो f ऑफ b कितना? 0 हो गया। तो पता चला a माइनस b फैक्टर है। सिमिलरली f ऑफ c निकालोगे 0 आ जाएगा, तो पता चला a माइनस c फैक्टर है। फिर इस एक्सप्रेशन को b के टर्म्स में लिख दो, ये तो a में लिखा हुआ है ना, फिर f ऑफ b मान लो इसको। भाई एक्सप्रेशन में क्या है? a b c 3 अननोन्स है, तो अगर एक को वेरिएबल मानते हो तो बाकी 2 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। f ऑफ समथिंग, तो जो चीज अंदर लिखी है वही वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा। तो अब b वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो मैं जहां जहां b लिखा है वहां c लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा a सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b, जहां जहां b लिखा है वहां c लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा c सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर से मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पे b था, नीचे वाले में वहां वहां पे हमने c लगा दिया, बाकी तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपके सर, पास? यस बेटा, तो आपने C2 लग रहा है सर, A2 नहीं लग रहा। ए तो हो गया ना बेटा, वापस से क्या करेंगे? a माइनस सी एक बार फैक्टर निकल गया ना, फिर वापस निकाल के क्या करोगे? a माइनस बी फैक्टर निकल गया है, a माइनस सी निकल गया, b माइनस सी निकालना है ना, मतलब b की जगह c रखना है। फैक्टर थ्योरम याद करो, x माइनस ए फैक्टर कब होता है? जब x की जगह a रखते हैं, है ना? समझे कि नहीं? हाँ यस सर। ठीक है ना, आई गेस क्लियर है। नेक्स्ट, तो 7th भी हमने कर लिया है। किसी को डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। 8th क्वेश्चन देखेंगे फिर। 8 तो लॉलीपॉप है। सर यस स्वाति। सर मुझे फिर से 7 समझना है। 7th बेटा लॉजिक क्या है इसके पीछे? एक पॉलिनोमियल होता है, पता है आपको? p ऑफ x लिखा है, मान लो x स्क्वायर माइनस 1, p ऑफ 1 क्या होगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की जगह हमने 1 रखा, इसका मतलब 0 आया। तो मैं बोल सकता हूँ x की जगह 1 रखा तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। यही बोलते हैं ना फैक्टर थ्योरम से। यस सर। सेम मैंने क्या बोला है, एक्सप्रेशन को मान लिया f ऑफ a लिखा है, फिर a की जगह मैंने b रिप्लेस कर दिया, तो ये f ऑफ b हो गया। अब f ऑफ b मेरे को 0 मिला, तो मैंने क्या बोल दिया? a माइनस b इज अ फैक्टर। ठीक है सर सर पर काटने के बाद तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटा, तो बी और सी तो बाकी है ना? अरे 0 इंटू एनीथिंग तो 0 हो जाएगा ना बेटा। हाँ यस सर यस सर। ये दोनों तो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स लिखे हैं, तो ये तो आपस में कटेंगे और ये तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, यस सर। है ना? नेक्स्ट, इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस, ये ऊपर वाला लिखना बाकी है तो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ।
अब पहले इसको लिख लो सारे के सारे बच्चे। यस सर। देखो इससे ऊपर का बाकी हो तो बताओ आप। थोड़ा मैं ऐसे रखता हूँ तो पूरा स्क्रीन आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। ये देख लो, इसके ऊपर का भी किसी का अगर बाकी है तो लिख लो अच्छे से। सर सबका हो जाए तो फिर बाद में स्क्रीन नॉर्मल कर देना। हाँ बेटा। सर वो ग्रुप में मॉड्यूल के अलावा कोई और ग्रुप के डाउट पूछ सकते हैं? अब पूछ सकते हो बिल्कुल, जो जो आपको डाउट्स आता है वो सारा फ्रेंड्स के साथ पूछो ना आप, जिसको आएगा जो और बता सर सकता है दूसरे वो बताए। सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं ना, मैथ्स के अलावा? हाँ, सब सब्जेक्ट्स के डाउट पूछ सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। सर हाँ सर। हाँ बेटा बताओ। सर जब भी जो हमारा जो हो रहा है सर, अभी क्वेश्चन आंसर टेस्ट होगी ना अपने एसएस और इंग्लिश की, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो सर उसके अंदर सब इंग्लिश का मैम बनाएंगे कि मोविन सर बनाएंगे? इंग्लिश का मोविन सर नहीं पढ़ाया ना अभी तक, तो मोविन सर ही बनाएंगे। इसके आगे का मैम पढ़ा रही है तो आगे का मैम बनाएंगे अभी, लेकिन मोविन सर ने जितना पढ़ा है उतना मोविन सर ही बनाएंगे। तो टाइम टेबल कब अपडेट होगा सर? कौन सा टाइम टेबल बेटा? आप बोल रहे थे ना टाइम अपडेट करोगे। कौन सा? हाँ सर बोल रहे थे ना। वो करने की कोशिश की, लेकिन फिर आप लोगों का एक बार मुझे ऐसे मैसेज आया सर 12:30 बजे तक स्कूल है, 12:40 तक स्कूल है। हाँ सर, इनका पता नहीं सर सर, वो कभी भी एक क्लास हो जाती है। हाँ सर कभी कभी अलग टाइम होता है। फिर हम ऐसे नहीं करेंगे ना, बार बार अपना टाइम टेबल हमें सर चेंज एक करना मिनट ऊपर करना। आज 10 से 11:40 तक था। पड़ेगा। हाँ नहीं तो हम एक काम करते हैं, लेट द स्कूल हैव द टाइम टेबल जो स्कूल रख रही है, बट वी विल कीप क्लासेस इन द इवनिंग ओनली, ठीक है ना। हम टाइम टेबल को बार बार शिफ्ट नहीं करेंगे, एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल आपको रहेगा और 3 डेज ही कर देंगे अभी क्लास आपका, ठीक है ना। तो परसों बीपीटी है तो कल क्लासेस रहने दोगे? ठीक और है। थैंक यू सर। लेकिन सर फिर इतने सारे टाइम टेबल मत देने। अभी अच्छा खासा छुट्टी देंगे हाँ आपको, सर, ठीक है फिर ज्यादा टाइम टेबल हो जाते तो सर अभी सर पढ़ा तो नहीं है। सर कल सीपीटी की बीपीटी है? बीपीटी 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 बोर्ड पैटर्न टेस्ट। सर ना 100 मार्क का और 200 मार्क का। 40 मार्क का पेपर है भाई, 100-200 कहाँ से आ गए इसमें। सर सिर्फ सर 40 मार्क का है? 40 का मैथ, 40 का एसएस है, 40 का इंग्लिश है, 80 मार्क का पेपर। सर अरे वाह। यस बेटा। सर जो हमने लिखा है उसका पीडीएफ बनाने के लिए वो आईडी आश्रम का ऐप तो बंद करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। सर जो पीडीएफ बनाने के लिए तो सर आईआईटी आश्रम का ऐप ऐसे जाना पड़ा ना बाहर, और सर उसमें बाहर जाते तो लिखा आ जाता है कैसे बंद हो आपको जाएगी वीडियो ना? भेजा ना उन्होंने कैसे करना है। बंद उसमें ऐसा नहीं लिखा पीडीएफ कैसे पर सर बनाना है, आईआईटी लिखा आश्रम यू का कैन ऐप मेक एग्जिट पीडीएफ। कर ही नहीं सकते सर। हाँ बैकग्राउंड में ये कोई उसमें और दिखाया होगा ना बनाएंगे। कैसे भेजना है, वो वीडियो जो मैंने आपको भेजा उसमें दिखाया नहीं है क्या? तो देखा हमने। पर डायरेक्ट फाइल पहले से बनी हुई थी। फाइल Yes, पहले से sir. बनी हुई है तो पेपर तो जब एक बार आपको आ जाएगा तो उसी टाइम थोड़ी सबमिट करना है, क्या करना है। हाँ सर तो टाइम लिमिट के बाद सर पर ऐप को एग्जिट तो नहीं कर सकते ना, तो हाँ पीडीएफ कैसे सर, बनाएंगे? वही तो सर। ठीक है ना, मैं कंसर्न बात पूछ के आपको बताता हूँ, ठीक है ना यस सर सर। कैसे करना है। सर अब चालू करो 8 क्वेश्चन। चले 8 क्वेश्चन देख लो। यस स्वाति बेटा। यस सर। सर बीपीटी है या सीपीटी? बीपीटी है बेटा, बोर्ड पैटर्न टेस्ट, सब्जेक्टिव पेपर इज देयर, सब्जेक्टिव। सर पर जो सिलेबस आया है ग्रुप में उसमें तो सीपीटी लिखा है। उनका उसने सीपीटी चेंज लिखा कर है दिया लेकिन था ना, है बीपीटी कर सब्जेक्टिव ही दिया। है, वो सब्जेक्टिव ही है, टेस्ट सब्जेक्टिव होगा। यस सर। ठीक है चलें अब आगे। देखो अब क्या करेंगे अपन, x की पावर b माइनस ए सी माइनस ए लिखा है तो इसको ऐसे लिख दो आप 1 + 1 अपॉन x की पावर b अपॉन x की पावर a।
सी अपॉन ए। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू ए, एक्स रेस टू बी, एक्स रेस टू सी। सेम इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप ज़्यादा लिखता हूँ मैं, एलसीएम ले लो, वन हो जाएगा, प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। 9th वाले में क्या लिखा है, नेक्स्ट 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 ये क्या हो जाएगा आपका, देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, क्यू पी क्यू प्लस वन, आर क्यू आर प्लस वन, पी पी आर प्लस वन, ठीक है। अब क्या क्या लिख सकते हैं हम, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया है। सर इसका नीचे डिनोमिनेटर भी आएगा ना, क्यू एक ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये क्यू, ये आर और ये आ जाएगा पी, है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पी क्यू आर का वैल्यू 1 है मेरे पास, तो क्या मैं पी क्यू को लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर, क्यू हो जाएगा क्यू प्लस पी क्यू को लिख दिया 1 अपॉन आर प्लस 1, आर आर 1 बाई पी प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी, पी आर इज नथिंग बट 1 बाई क्यू प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा क्यू आर प्लस 1 प्लस आर, और ये आर ऊपर हो जाएगा, फिर आर पी प्लस 1 प्लस पी, पी क्यू पी प्लस 1 सॉरी क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू। अब फिर से देखो क्या क्या हो रहा है, सर मेरे को स्टेप फिर से बेटा जहाँ पे पी क्यू लिखा है, पी क्यू उसको 1 अपॉन आर लिख दिया हमने, सिमिलरली क्यू आर को लिख दिया 1 अपॉन पी, पी आर को लिख दिया 1 अपॉन क्यू, फिर हमने एलसीएम ले लिया। सर स्टार्टिंग से ही बता दो ना। स्टार्टिंग तो भाई स्टार्टिंग ही तो बता रहा हूँ, इससे पहले तो क्यू की पावर -1 को 1 अपॉन क्यू ही तो लिखा है, यस सर। क्यू की पावर -1 को 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन आर 1 अपॉन पी, फिर एलसीएम लिया तो ये बन गया क्यू प्लस पी क्यू प्लस 1 और क्यू ऊपर चला गया, फिर आर प्लस क्यू आर प्लस 1, फिर पी प्लस आर प्लस क्यू आर प्लस 1, फिर पी प्लस पी आर प्लस 1, ठीक है ना। फिर जो चीज को रिप्लेस कर सकते हैं उसको रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इससे क्लियर, ठीक है। ओके चलें आगे। नेक्स्ट अब ये बन जाएगा क्यू आर प्लस 1 प्लस आर, आर पी प्लस 1 प्लस आर पी, पी क्यू बाई क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू, ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया, पी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई भी अगर हम करते हैं तो भी यहाँ पे बनेगा क्या, क्यू आर को फिर से क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई पी लिख सकते हो, फिर से वही एक्सप्रेशन लेकिन बन जाएगा, ठीक है। पी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लेट्स मल्टीप्लाई विद पी, पी 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 और पी, क्यू 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 और क्यू, आर 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 और आर, तो ये बन जाएगा पी क्यू आर सर जो मतलब मिसिंग 1, है उससे मल्टीप्लाई किया है क्या सर? हाँ जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, 1 अपॉन 1 प्लस पी प्लस आर पी हो गया,
ये 1/q प्लस पी क्यू हो गया, q प्लस पी क्यू प्लस 1, q प्लस पी क्यू प्लस 1 हो गया, और ये 1/1 प्लस आर प्लस क्यू आर हो गया। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन आपके पास अभी बच गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस आर पी लिखा है, पी क्यू आर का वैल्यू 1 है, तो आर पी कितना हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। फिर से वही बनेगा, लेकिन यही चीज आ जाएगी वापस से, सर है ना। यस बेटा, सर एलसीएम लेने के बाद 1 थोड़ी ना रहेगा। एलसीएम लेने के बाद तो ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वेरिएबल आ जाएगा ना। ये हमने मल्टीप्लाई किया ना, हाँ दोनों से सर, ये पी से सही बोल मल्टीप्लाई रहे किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को पी से मल्टीप्लाई किया ना मैंने। हैं। नहीं सर, उसके ऊपर उसके ऊपर तो बेटा क्यू आर प्लस 1 प्लस आर और ऊपर क्यू आर हो जाएगा। आर का सिर्फ एलसीएम हुआ ना यहाँ पे सिर्फ जो आर है इसका एलसीएम दिया अपन ने। तो सर क्वेश्चन फिर फाइनलाइज कैसे होगा सर? आर का बना, हम वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये, क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, सर एक बार चेक कर लो, कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ है। देख लो एक बार, कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। कुछ दिख रहा है क्या मिस्टेक? मुझे तो नहीं लग रहा नहीं कुछ। सर, मिस्टेक तो नहीं दिख रहा यस बेटा, सर वो जो ऊपर स्क्रॉल करो तो चेक कर ले हम लोग एक बार। मुझे लग रहा है यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ही है, देख लो एक बार, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ही है। ये भी बिल्कुल ठीक है, सारा का सारा ये तो ठीक ही लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन को एक बार रहने दो, नेक्स्ट क्लास में आप बता देंगे। इसको एलसीएम ले लो ना आप, एक काम करो, या एक काम करते रुको, ये बन रहा है मेरे पास 1 प्लस Sir, क्यू, I can't understand. आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड टू। सर सबसे पूछो किसी से हुआ है क्या? नहीं नहीं रुको, इसको करेंगे ना, अभी हो जाएगा ये। देखो इसको हमने लिया तो ये वापस से वही एक्सप्रेशन बन गया है मेरे पास। हाँ, क्या बन रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं। 1/1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 क्यू क्यू आर माइनस 1 आर पी माइनस 1। सर इसे 2PR लिख दो ना, 1 + 2PR। 2PR 2PR क्यों? नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है ना, देखो ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, q बाय पी क्यू प्लस 1 RP। r बाय, अच्छा देखो इसको थोड़ा सा इधर से ही रिप्लेस कर दूं अगर मैं, है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ। देखो यहाँ पे तो हम देखें तो वापस से वही चीज़ बन रही है। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे सोचूं, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करता हूँ। देखो मान लो ये लिखा है इस स्टेप से, वापस से कौन लिखेगा, इधर से ही देख लेते हैं ना अपन। देखो सर इधर से ही देख लो, रुको बेटा एक मिनट, इसको देखो मैं वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाले एक्सप्रेशन को मैं वापस से लिख रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ कुछ ऐसे फॉर्म में जो आप आसानी से समझ पाओ। देखो ये 1/r को क्या लिख सकते हो आप, पी क्यू लिख सकते हो, तो लिख दो 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ठीक है ना, ये और नो, समझ आ रहा है सबको? सर क्या? अरे 1/r को मैंने पी क्यू लिख दिया और कुछ नहीं किया, तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऊपर। समझ आ रहा है सबको? बीच वाले टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब फिर इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कुछ इधर ही मैनिपुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ आंसर आ जाए यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से तो वापस से साइकिल रिपीट होती है। मुझे लगा कुछ कॉमन डिनोमिनेटर बन जाए एलसीएम, लेकिन न्यूमरेटर हो सर गया, आपने लेकिन वो नहीं, ऊपर 1 क्यों लिखा सेकंड टर्म में? क्योंकि बेटा हमने सिर्फ 1/r को रिप्लेस किया ना, ये तो एज इट इज ही है 1।
ठीक है। ओके सर। अब इसमें से भी देखो आपको क्या करना है, 1/1 प्लस आर को रिप्लेस करना है, क्योंकि 1/p तो चलेगा, मुझे pq के फॉर्म में ही चाहिए। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1/pq लिख सकता हूँ। आर को क्या लिख सकता हूँ, 1/pq लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो ये हो गया q/q प्लस pq प्लस 1, देखते जाओ सब, ठीक है ना। 1/1 प्लस q प्लस pq, और ये हो जाएगा 1/, इफ आई टेक एलसीएम तो ये क्या हो जाएगा, pq ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा pq प्लस 1 सर प्लस आर को q। आपने 1 लिया है क्या? आर को 1/pq लिखा है, आर को 1/pq लिखा है, ठीक है ना। सर आप डिनोमिनेटर सेम कर रहे हो तीनों का? यस, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, तो एलसीएम ले लिया, आ गया q प्लस 1 प्लस pq और q प्लस 1 प्लस pq, क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? 9th वाला भी आपका हमने कर लिया, देख लो एक बार, ठीक है ना। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वही चीज़ वापस रिपीट सर होती है। वापस एक बार समझा दो ना। देखो समझा देता हूँ मैं वापस से, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला देख लो क्या और किया वो हमने, बिना फालतू की चीजें पूरी इरेज कर दो। हट गई, देख लो हमने क्या किया है, आर को लिख दिया है 1/r को लिखा है pq, और r को लिखा है 1/pq, ठीक है ना। तो पूरा एक्सप्रेशन p और q में कन्वर्ट कर दिया, दो वेरिएबल में, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये तो एज इट इज था, यहाँ पे 1/r को pq लिख दिया, और 1/ और इधर r को लिख दिया 1/pq, फिर एलसीएम ले लिया आपने, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो। 10th देख लेते हैं, लास्ट दो तीन क्वेश्चन अब बाकी है, 10th 11th और 12th। 10th में क्या लिखा है, द पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव रिमाइंडर p एंड q। तो ठीक है, p ऑफ 2 निकाल लेते हैं, p ऑफ 2 क्या आ सर जाएगा। यस स्वाति, सर ऊपर वाला लिख लेना तो। लिख लो लिख लो। सर आप ये वाली जो रिकॉर्डिंग है उसका लिंक भेज देना ना। बेटा सारा ग्रुप पे अपडेट हो ही जाता है, आपके पास आ ही जाएगा, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे लिंक भी भेजने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अपलोड हो सर लिंक भेज देना। यस। सर ग्रुप या चैनल? सर तो आज ही वीडियो अपलोड कर देना। हाँ कर दूंगा, ठीक है। यस सर। यस, चले अब 10th क्वेश्चन में आ जाए क्या। यस सर। यस सर। अब 10th में क्या लिखा है देखो, पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 एंड x - 3। तो अगर x - 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 आ जाएगा, रिमाइंडर ये आ जाएगा 8 माइनस 4 3 ज़ा 12, 8a सॉरी 8a p ऑफ 2 क्या आ जाएगा 8, नहीं वो तो 11th में 8 है, 10th कर रहे हैं तो x क्यूब है तो 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 4 to 8 माइनस 10a माइनस 8 0। तो ये क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 10a, a का वैल्यू आ जाएगा 4/5। अच्छा नहीं एक सेकंड रुको 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 रुको, इसने क्या बोला है, ये रिमाइंडर p दे रहा है भाई, फैक्टर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर दे रहा है, और वो रिमाइंडर का वैल्यू है p। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 8 माइनस 10a मेरा p के बराबर है, फर्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो 3 पे निकालो, तो मान लेते हो एक्सप्रेशन का नाम है q, q को 3 पे निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 27 प्लस 9a माइनस 36 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर क्या दे रहा है, q रिमाइंडर दे रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला 9a माइनस ऑफ 15, क्यों 42 में से 27 घटा दिया आपने तो 15 बचेगा, ये q के बराबर है। तो आपको बताना है p और q का वैल्यू क्या है, अगर q माइनस p मेरे पास 10 है तो बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूँ p की वैल्यू यहाँ से डाल देता हूँ और q की वैल्यू डालता हूँ। तो q है 9a माइनस 15 माइनस p का वैल्यू है 8 माइनस 10a और ये 10 के बराबर है। तो 9a माइनस ऑफ 15 माइनस 8 प्लस 10a इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 1 19a और ये आ जाएगा 33। तो a का वैल्यू 33/19 आ रहा है इधर से। अच्छा देख लो कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। अब p कैसे निकाल लोगे, तो यहाँ निकाल लेते हैं, p होता है 8 माइनस 10a,
8 माइनस 10 टाइम्स ए है 33/19, तो ये 8 10 जा 80 और ये हो जाएगा 19 8 जा, तो बहुत जाएगा आपके पास 152 माइनस 330/19, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 200 माइनस 178/90। माइनस 178/19। यही आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। पी निकाल लेना, क्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें डाल दोगे तो आपका क्यू भी निकल जाएगा। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन है। अब 11th में क्या लिखा है? अच्छा सेम है, 10th 11th एग्जैक्टली सेम है। मैं कर देता हूँ, शायद आपके पास आंसर्स अवेलेबल नहीं है, एक बार वेरीफाई हो जाएगा, है ना, इसलिए बोल रहे हो आपको करने के लिए। तो 11th वाला देख लेते हैं, हॉट्स का 11th क्या है आपके पास। यहाँ पे दिया पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 लीव्स द रिमाइंडर pn/q, तो x = 2 डाल दो आप, तो क्या हो जाएगा 8a माइनस 4 3 12 प्लस 4 इज इक्वल टू p। नेक्स्ट 8 माइनस 10 प्लस a इज इक्वल टू q, ये हो जाएगा 8a माइनस 8, ये हो जाएगा a माइनस 2। और बोला क्या हुआ है आपको, बोला है p माइनस 2q जो है वो 4 के बराबर है, तो p कितना है 8a माइनस 8 माइनस 2 a माइनस 2 किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो 8a माइनस 8 माइनस 2a प्लस 2 2 4 इज 4, तो यहाँ से आ जाएगा 6 से मेरा 8 के बराबर है, 8 मेरा 4/3 आ जाएगा, a मेरा 4/3 आ जाएगा। a अगर 4/3 आ गया तो p और q निकाल लोगे आप, p कितना आ जाएगा यहाँ से। सर हाँ बेटा मेरा ये नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? मेरा ए नहीं, ये नहीं आ रहा, मेरा A4 आ रहा है। ये 4 आ रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। ax³ माइनस 3x² प्लस 4 है, और 2 डालने पे आ जाएगा 8a माइनस 12 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 4, 8a माइनस 8 आ गया। फिर दूसरा आ जाएगा q, वो आ जाएगा 16। अच्छा, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे लगता है ये वैल्यू 16 है, यहाँ पे आ सर जाएगा 16। यस बेटा। सर अभी हमारी दूसरी क्लास है, तो सर इसे आप 11th और 12th का ऐसा हो तो फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना बस अभी कोई कंक्लूड कर रहा हूँ क्वेश्चन मैं का। क्लास को, 1 मिनट लगेगा, ठीक है ना। 16 माइनस सर 10 आपके पास कितना आ जाएगा प्लस a, तो ये हो जाएगा 6 माइनस a 6 प्लस a दीप, हाँ ठीक है, ये a प्लस 6 आ रहा है इधर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2x³, ठीक है, तो ये आ जाएगा p माइनस 2q, तो ये आ जाएगा a प्लस 6, यहाँ पे बन रहा है 8a माइनस a यस सर, माइनस ऑफ 12, अब ये माइनस 12 आ रहा है ना, और ये 4 आ रहा है इधर अपने पास, तो ये आ रहा है 6a इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 20 प्लस 4 24, 6 से 24 आ रहा है, तो a का वैल्यू 4 आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 24 और इसका आ जाएगा 10, है ना, ठीक है। 12th का आंसर भी बता दो, बाकी सब लोग एक बार चेक कर लो सबका ये आ रहा है कि नहीं। 12th का क्या आंसर आ रहा है दीप? सर a की वैल्यू 11 है और रिमाइंडर जो पूछा है वो 76 आ रहा है। रिमाइंडर 76 आ रहा है, बाकी सबका भी यही आ रहा है, हमें ना आतिम, Yes, sir. Yes, sir. आर्यन, किया तुमने 12th? क्या हुआ सर? 12th किया तुमने? नहीं सर, बचा है। तुम्हारा काम ही अधूरा है देखो, ठीक है, तो सेशन क्या कंक्लूड करते हैं। अक्षत क्या आ रहा है, यही आ रहा है 12th का? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय Sir. बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। Bye. Bye, थैंक bye, यू sir. सर। तो हो सर वो कल की क्लास सर हो तो कैंसिल करवा देना सर प्लीज। अबे तुम पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पहले, दूसरी एडवाइस मत दो मेरे को, काम तुम्हारा बाकी है, दूसरे अरे तुमसे सर वो ज्यादा थोड़ा काम सा ही कर रहे बचे हैं, है जो सर। तो वैसे ही बचे सर काम कर लो पहले काम। सर आप कंफर्म करके बता दोगे ना? हाँ हाँ कंफर्म, ठीक है। यस सर।